यूं तो आप सब ने सुना है कि ज़ाफ़रान की काश्तकार जो है वो पांपोर के इलाके में होती है, लेकिन हीवन नारवा के से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि जनाब, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपके अंदर चाह है, अगर आप दिल और जान से कोई काम करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कोई एक जगह जो है वो ख़ास हो। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के हीवन नारवा इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक होनहार तालिब इल्म की अगर बात करें, नौजवान की बात करें, तो उन्होंने ज़ाफ़रान की काश्तकार की है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अक्सर सुना जाता था कि ज़ाफ़रान जो है वो पांपोर के इलाके में जो है वो उसकी काश्तकारी होती है, लेकिन अब वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो यहाँ जो है वो नौजवानों ने कहीं ना कहीं इस परंपरा को तोड़ दिया है और अब हर इलाके से जो है वो इस तरीके के शवाहिद मौसूल होते हैं कि ज़ाफ़रान की जो है वो काश्तकारी होती है। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त मुदस्सिर अहमद भट्ट बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और यही वो नौजवान है जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और लगातार जो है वो मेहनत करते रहने से जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त इस ज़ाफ़रान की काश्तकारी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे की है। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं, जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से जहन में ये आइडिया आया, क्या शौक थे और फिर किस हद तक कामयाबी मिली। मुदस्सिर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है और वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भी मुझे पहले बोलिए, अपना पूरा नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मुदस्सिर अहमद भट्ट है। मैं हीवन जो एक छोटा सा गांव अला के नारवाव का है, हम्म, जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ता है। हम्म। सबसे पहले अगर आपकी तालीम के हवाले से बात करें, तालीम और तरबियत के हवाले से बात करें, तो मुझे बताइए उसके हवाले से कहाँ तक आप पढ़े हैं और किस तरीके का जो है वो आपके इस पढ़ाई के दौरान सफ़र रहा। जी, सबसे पहले मेरी जो 10th तक की पढ़ाई हुई है वो इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल फतेहगढ़ से हुई है। जी। उसके बाद जो हायर सेकेंडरी की तालीम हुई है वो 10th और 12th मेरा गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी फतेहगढ़ से हुई है। हम्म। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज जो कि खोजबाग बारामूला में है, वहाँ हम्म। से मैंने बीबीए यानी कंप्लीट कि किया है। बैचलर्स ऑफ बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किया है। जी। तो मुझे बोलिए, उसके बाद किस तरीके से जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि ज़ाफ़रान की काश्तकारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक यूनिक आइडिया है। ख़ास करके अगर हम शहरी के इलाके की बात करें, नारवा की बात करें, तो हमने आज से पहले कभी सुना नहीं है कि इस इलाके में भी जो है वो इस तरीके की काश्तकारी की जाती है, ज़ाफ़रान उगाया जाता है। तो किस तरीके से आपके जहन में ये चीज़ें आई? देखिए, अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की नज़र से देखें तो वाहिद एक ऐसा सेक्टर है बिजनेस सेक्टर में जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम एफर्ट्स लगते हैं और कंपटीशन जो है वो ना होने के बराबर है। हम्म। इसमें अगर देखा जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत अच्छी है। हम्म। तो इसी सिलसिले में हमारी माइंड में ये आया कि क्यों ना हम एग्रीकल्चर के साथ थोड़ी सी डील करें। हम्म। उसके साथ साथ फिर माइंड में आया कि हमने जो यहाँ का पांपोर का इलाका देखा कि वहाँ पे जो लैंड है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, हम्म। और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं श्रिंक होती जा रही है। जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, हम्म। जो वहाँ पे वो रोड्स बन रहे हैं, म्यूनसिपलिटी वहाँ पे गार्बेज डंपिंग बना रही है, हम्म। उससे हमें माइंड में आया कि हमको इसकी एक ट्रायल लेनी चाहिए। हम्म। फिर पिछले साल 2023 से ही हमने जो है इसकी ट्रायल ली, इसके लिए लैंड प्रिपरेशन की। हम्म। उसके बाद अगस्त में हमने जो यहाँ पे बीज बोए थे, हम्म। सेफ्रॉन बल्ब्स जो है वो लगाए थे। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी फ्लावरिंग हुई थी बहुत अच्छी। तो इस साल हम जो वेट कर रहे थे वो कर रहे थे कि कारण का क्या बल्ब्स नीचे से कहाँ जो ग्राउंड में बल्ब्स बोए वो ये प्रोड्यूस होंगे कि नहीं होंगे। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो फ्लावरिंग भी थी वो भी बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया रही। हम्म। और उसके साथ साथ जो है कि बल्ब्स भी यहाँ पे ग्रो अच्छी सक्सेसफुली ग्रो हुए हैं। मुझे बताइए कि अभी अगर बात करें जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बेरोजगारी की शरह जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, नौजवान पढ़ लिख के डिग्रियां करने के बाद ये सोचते हैं कि जनाब आखिर कब सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन आपने जो है वो एक यूनिक रास्ता चुना, एक मुनफरिद अंदाज है आपका, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये बहुत बात है कि क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन यूथ के साइड से कोई तवज्जो नहीं दे रही है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, हम्म। एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, यूथ को इसमें वो इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, नॉलेज नहीं दी जा रही है यूथ को। अगर हमारे पास सीडलिंग की अच्छी नॉलेज हो, बाकी चीज़ों की अच्छी नॉलेज हो, हम्म। मुझे नहीं लगता है यूथ को छोड़ के भी अगर हम बढ़े, या हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो बहनें हैं जो इस एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व है, वो ये काम
बहुत अच्छे से करेंगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन वो उनका साथ दे। अभी तक कितना साफरान जो है वो प्रोड्यूस किया है आपने अपने इस मेहनत से? जी देखिए, ये जो ट्रायल बेस पे था बहुत ही छोटा लैंड रहा हमारा, इसमें लगभग इस साल नियर अबाउट 20 ग्राम प्लस ही सैफरान निकला है। अगर बात करें तो फैमिली की तरफ से, खास करके वालदेन की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट रहा, कैसा ताउन मिला? जी वालदेन की तरफ से बहुत ही सपोर्ट मिला। जो हमारी मदर है कि वो हमेशा मेरे ही साथ होती है, वो मुझे शाना बशाना मेरे साथ चलती है। तो फादर भी इसमें वो भी हेल्प ही करते हैं। कभी जहन में ये तो नहीं आया कि जनाब पढ़ लिख के बीबीए जैसी इतनी बड़ी डिग्री करने के बाद जब मैं काम करूंगा, खास करके साफरान के लिए जब मैं खेत में काम करूंगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि मैं एक ऐसा कुछ अंदाज अलग काम कर रहा हूं, या दोस्तों की तरफ से जो है वो कुछ ताने वगैरह तो सुनने को नहीं मिले? जी नहीं, देखिए जो काम है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र के साथ ये कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ काम करते हैं, कि इसमें वो शाई होने या कोई शेम वाली बात नहीं है। ये एक प्राउड की बात है कि हम फार्मर के बेटे और ये फार्मिंग कर रहे हैं। क्या आपको वाकई में लग रहा है कि सरकार को जो है वो अब इस तरीके के कहीं ना कहीं नौजवानों को सपोर्ट देना चाहिए? खास करके अगर देखें जम्मू कश्मीर के अंदर एग्रीकल्चर के साथ जो है वो कहीं ना कहीं नौजवानों की जो बेतवज्जाही देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ लिख के नौजवान एग्रीकल्चर के सेक्टर में ज़्यादा नहीं जाते। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार को इस हवाले से कुछ इकदाम उठाने चाहिए? जी, बदकिस्मती से सरकार यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दे रही है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हार्टिकल्चर हो या बाकी जो फिशरीज डिपार्टमेंट है। अगर वो अपना काम करते तो शायद यहाँ का जो यूथ होता वो आज एक लाइन में होते, तो आज यहाँ पे शायद बेरोजगारी उतनी ना होती। बिला आखिर पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, चाहे वो नारवा इलाके के हों या वादी कश्मीर के तमाम तर इस अजला की बात करें, किसी भी अजला से हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा, क्या कहेंगे उन्हें आप? जी, उनके लिए हमारा यही पैगाम है कि वो अपने घरों में जो उनके किचन गार्डन से कम उनमें काम करें, या अगर वो चाहे, अगर वो बेरोज़गार है तो वो एक अपना जो है एक एंटरप्रेन्योर वो क्रिएट कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सैफ़रान को ही लगाए, बाकी चीज़ें भी है। अगर हम देखें कि खाने पीने की अशियाएँ जो है वो दिन ब दिन उनके दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ से डिमांड भी बढ़ती जा रही है, मगर हम खुद करने के लिए कुछ तैयार नहीं है। ये थे मेरे साथ मुदस्सिर अहमद भट्ट बातचीत करने के लिए मौजूद। जनाब, आपको यहाँ से साफ तौर पर एक वाजिया पैगाम दूंगा कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से डिग्री लेके आते हैं तो उसको बाद वो डिग्री आपको सरकारी कुर्सी पे बिठा दे, सरकारी मुलाजिम बना दे। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर चाह है, अगर आप वाकई में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारे मौके और भी हैं। आप एग्रीकल्चर के साथ भी जुड़ सकते हैं। आप भी मुदस्सिर भाई की तरह जो है वो पढ़ लिख के बीबीए या दीगर कोई डिग्री करके कहीं ना कहीं जो है वो अपने लिए रोजगार खुद भी पैदा कर सकते हैं। फिलहाल द पीपुल्स वॉइस की इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। द पीपुल्स वॉइस के लिए नारवा शेरी से चौहान इकबाल।